एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न फॉर मार्च 2024, ध्यान से सुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव में आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, 20 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 आएगा 10 मार्क्स के लिए, इसमें ऑप्शन में आने के क्या चांसेस है, एडमिशन के अगेंस्ट में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑप्शन में आ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में आ सकता है, दोनों में से एक आपको करना होगा, 10 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो ऑप्शन है दैट आर इंटरचेंजेबल, मतलब एडमिशन के अगेंस्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पूछा जा सकता है और डिसोल्यूशन के अगेंस्ट में रिटायरमेंट भी पूछा जा सकता है, बट आने के चांसेस ये वाले हैं, बट आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो फॉर सेफ्टी रीजन आपको इन चारों टॉपिक में से, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चारों में से 3 टॉपिक आना कंपलसरी है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इश्यू ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट में चैप्टर नंबर 10 पूछेगा, दैट इज योर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, 8 मार्क्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 में डेथ ऑफ पार्टनर के अगेंस्ट में एएफएस आने के, यानी कि चैप्टर नंबर 9 आने के ऑप्शन है, 8 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आने का चांसेस तो ये है जो मैंने लिखा है, बट स्टिल देर आर चांसेस कि भाई इश्यू ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट में एनालिसिस भी पूछा जा सकता है और डेथ ऑफ पार्टनर भी पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के भी ऑप्शन इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक, इन चारों टॉपिक में से, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, डेथ ऑफ पार्टनर एंड एनालिसिस, यानी कि चैप्टर नंबर 9, ये चारों में से भी कंपलसरी 3 चैप्टर आपको आना ज़रूरी है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर फुल मार्क्स। देन एनपीओ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6, कंपलसरी 12 मार्क के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स के लिए। आई होप पहले आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा और क्या आने के चांसेस में क्या चेंजेस हो सकता है, दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 को देना होगा 20 मार्क्स, ये भी कब, जब आपको ऑब्जेक्टिव आता है। तो अगर आप दूसरों के भरोसे जा रहे हो तो वहाँ पे हाफ एन आवर या 1 आवर भी जा सकता है, बिकॉज एक दूसरे से इशारों में टाइम लगता है ना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, यानी कि इसमें क्या आने वाला था, एडमिशन और रिटायरमेंट, इसके लिए आपको 25 मिनट्स देना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको 25 मिनट्स देना है, यानी कि डिसोल्यूशन और अगर आप बिल्स अटेम्प्ट करते हो तो और जल्दी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज योर इशू ऑफ शेयर्स, इसके लिए आपको 15 मिनट देना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देना है 25 मिनट्स, किसके लिए, 20 मिनट्स फॉर डेथ ऑफ पार्टनर। देन क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि एनपीओ के लिए आपको 30 मिनट्स देना है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको देना है 35 मिनट्स। देखिए ये ऑन एन एवरेज मैंने एक टाइम डिसाइड करके दिया है, इट डजंट मीन कि अगर आपका कोई क्वेश्चन जल्दी हो जाता है तो आप बाकी टाइम उसी में दो, आप वो टाइम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन में। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी किसी क्वेश्चन में आपका 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, किसी क्वेश्चन में 5 मिनट कम भी लग सकता है। तो ये ऑन एन एवरेज टाइम दिया, और अगर आप इसका टोटल देखोगे तो भी 170 मिनट्स होता है, मतलब स्टिल अगर आप इसके हिसाब से भी जाते हो तो आपके पास 10 मिनट्स बच जाएंगे, जिसको आप आपके चेकिंग, वेरिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, अंडरलाइनिंग जो भी आपको करना है आप उसके यूज़ में ला सकते हो। आई होप अभी तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल आपको अगर कुछ डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।